हमने कहा इनके यहाँ शंकर जी परेशान करें, इनके यहाँ शंकर जी का मंदिर तोड़ा गया है। हम मूर्ति काट के कुआं में पटक देंगे। अब तो तुम्हें को काटे को माए बाप, यही शंकर जी की पूजा करी शंकर जी है वहीं से मंदिर भगवान जी को है, से गए। तो यही शंकर जी तुम्हें परेशान करें। शंकर जी का स्थान किसने तोड़ा गांव के निठोर हो, है? गांव के हम बिना मतलब के कोई बात किसी से कहते नहीं, इस बात को आप हमेशा रखिए। आप लोग क्या हमारी बात को मजाक में ले जाते हैं। हमने कहा कि कौन से शंकर जी की पूजा करी, तो हम भी बता दे सुबह ने। हमने कहा इनके यहाँ शंकर जी परेशान करें, इनके यहाँ शंकर जी का मंदिर तोड़ा गया है। हम मूर्ति काट के कुआं में पटक देंगे। अब तो तुम्हें को काटे को माए बाप, बोलो ना। ना हम तो सब अलग है, वहां से भी अलग, रात पटोला अलग, हमारा टोला अलग। अरे हमें बातें मतलब ना, कौन को कौन सा टोला है भैया, को कौन से टोला में पूरा गांव परेशान है, हाँ पूरे गांव परेशान है। शंकर जी की पिंडी को तोड़ के कुआं में फेंकना, ये यानी कि चलो शंकर जी कौन है, पूरी गांव की नींव। और उस गांव में अगर शंकर जी के साथ में अत्याचार हो रहा है, वो शंकर जी की मूर्ति तोड़ के कुआं में फेंकी जा रही है, वो पूरा गांव सर्वनाश हो जाएगा, उस गांव में कुछ बचेगा नहीं। तो जो महाराज ने काटे थे शंकर जी को, उन्हें भी भाई कुआं में काट के उनको भाई मैं पटक के मारे। सोचने वाली बात है, विचार म- करने वाले मैं बताऊंगा। तुम तो यहाँ सुनने आए, आप सुने, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। क्योंकि मुझे अपने बताने पर बहुत बड़ा घमंड है कि हम जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं। समझ रहे कि नहीं, हमारा छोटो सो देवता जरूर है, पर जो भी बताता है डंके की चोट पर बताता, नहीं बताता तो मना कर देता है कि भाई मैं तुम्हारी नहीं बताऊंगा, कहीं और पूछिए। देखना, शंकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, मूर्ति तोड़ के कुआं में फेंकी गई। फेंकने के बाद उस व्यक्ति की, उस वो व्यक्ति चलावा कर, तुम्हारी कोई दादागिरी थी उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति के दबाव में किसी पूरे गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई। हम नहीं उठाई महाराज। उस व्यक्ति के दबाव में पूरे गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई। नहीं जब उठा। पूरे गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो फिर उसकी मृत्यु भी दुर्दर्शी से हुई। उसकी भी मृत्यु शरीर काट काट के हुई थी। यह किसके प्रकोप से हुआ? शंकर जी के प्रकोप से। आज वो व्यक्ति, जो व्यक्ति कट के खत्म होके कुआं में फेंका गया, जिसको काट के, उसके भी उसके परिवार वालों ने काटा था। उसमें भी हाथ किसका था? उसके परिवार वालों का। व्यवस्था किसने बिगड़वाई? शंकर जी ने। बुद्धि किसकी खराब करी? शंकर जी ने। किसकी? उसकी। उसके बाद उसको काटा गया, काटने के बाद उसको कुआं में फेंका गया, और फेंकने के बाद वो बेटा भूत बन के पूरे गांव को परेशान करने लगा। वही व्यक्ति तुम्हें परेशान करता है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कटान सी महसूस होती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर पर कोई तलवार चला रहा है या ना? चला रहा महाराज। चला रहा है। तो वो व्यक्ति तुम्हें परेशान करे, और जब तक उसके व्यक्ति का निराकरण और शंकर जी का निराकरण नहीं होगा, तब तक तुम्हारे घर की परेशानी खत्म। तनकी तो महाराज मूर्ति आएगा ही, पधर गई, सिर पर निरक्षक होएगा। अगर वो प्रसन्न हो जाते तो फिर हमें मिलते ही नहीं। अगर मूर्ति पधरने से शंकर जी प्रसन्न हो जाते, तो हमारे मालिक शंकर जी को बताते ही नहीं, फिर तो डायरेक्टली वहीं पहुंचा देते। बोलो भाई बच्चों, गलत कह रहे हैं कि सही? मूर्ति तो महाराज आएगा ही। गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? हम तो देख के नहीं आए कि तुम्हारे गांव में शंकर जी तोड़े गए, कि काटे गए, कि पेड़े गए, कि शंकर जी के पे बनाए गए। काट के उन्हें तेल में सेक उदाए, सेक देता है तो क्या बचो। हाँ, ठाकुर जो ठहरे, कछु कर सकते हैं ठाकुर।